धीरे आगे बढ़ रहा था और घर में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी हो। हर रोज की तरह विजय अपने 7 साल के बेटे राहुल को गुड नाइट कहने उसके कमरे में गया। यह उनका रोज का एक प्यारा सा रिवाज बन गया था। राहुल के बिना घर सूना सूना लगता था। उसकी हंसी और शरारतें पूरे घर को जीवंत बना देती थी। विजय के लिए राहुल को सुलाना एक प्यारा सा रोज का काम बन गया था। यह समय उनके लिए बहुत खास था। राहुल, सो गए? क्या तुमने अपने सपनों की दुनिया में कदम रख लिया है? विजय ने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी हरकतें बहुत ही नर्म और शांत थीं। राहुल पहले से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। उसकी सांसें धीमी और नियमित थीं। विजय ने प्यार से पूछा। उसकी आवाज में एक गहरी ममता थी। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में सिर्फ उसकी धीमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। विजय को लगा शायद राहुल सो गया होगा। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। वो करीब आया और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। उसके स्पर्श में एक गहरी ममता और प्यार था। जैसे ही विजय ने राहुल के माथे को छुआ, उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। यह गर्मी साधारण बुखार की तरह नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। विजय को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में कोई अनजानी शक्ति समा गई। यह गर्मी बुखार की तरह नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी अप्राकृतिक सी गर्मी थी। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो सकता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। विजय ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी आग को छू लिया हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी सांसें भी भारी हो गई। राहुल, तुम्हें बुखार तो नहीं? क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है? विजय ने घबराहट में पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। इस बार राहुल धीरे से पलटा। उसकी हरकतें भी कुछ अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें वो चमक नहीं थी जो बच्चों की आंखों में होती है। उनमें एक अजीब सी उदासी थी। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई अनजान सी चीज उसके अंदर समा गई हो। विजय को ऐसा लगा जैसे वह अपने बेटे को नहीं, बल्कि किसी और को देख रहा हो। पापा, डर लग रहा है? राहुल ने धीमी और भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज भी बदली हुई थी। क्या डर लग रहा है बेटा? विजय ने पूछा। उसका गला सूख रहा था। राहुल ने बिस्तर के नीचे इशारा किया। वहाँ कोई है पापा, मुझे डर लग रहा है। राहुल की बात सुनकर विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने बेटे पर बहुत प्यार आ रहा था। वो जानता था कि राहुल को अंधेरे से डर लगता है। घंटा बजाओ, मैं देखता हूँ। विजय ने बिस्तर के नीचे झांका। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य हो। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की और फिर से देखने की कोशिश की। तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे एक कोने में दुबके हुए एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो बच्चा और कोई नहीं, बल्कि उसका अपना बेटा राहुल था। विजय का दिल धड़कने लगा। राहुल का चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था और वो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। पापा, वो मेरे बिस्तर पर कोई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने दबी आवाज में कहा। उसकी आवाज डर से थरथरा रही थी। विजय ने उसे गले से लगा लिया। विजय ने बिस्तर पर देखा। बिस्तर खाली था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन राहुल की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसने सोचा, क्या सच में कुछ है? वो मेरे बिस्तर पर कोई है पापा, मुझे बचाओ। Knock, knock. You're a nightmare.